हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, ज़ेंडू का लर्निंग्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग में एक टॉपिक है ब्रांच अकाउंटिंग, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन जो कि रिटेल ब्रांच के कॉन्सेप्ट पर है। ठीक है, और स्टूडेंट्स की विशेष मांग पर मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया है कि सर ये क्वेश्चन आप अपनी रिवीजन सीरीज में एक बार रिवाइज करवा दीजिए। तो और इसमें कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता नहीं हूं, मेरे पास मैसेजेस आए हैं जो मुझसे सीए इंटरमीडिएट में नहीं पढ़े हैं। तो स्टूडेंट्स की विशेष मांग पर इस रिवीजन सीरीज में मैं डाउट सॉल्विंग सेशन में आपको ये करवा रहा हूं। इलस्ट्रेशन है, रिटेल ब्रांच से रिलेटेड है। तो ये स्क्रीन पर आपको देखिए सामने दिख रहा है और ये टॉपिक है, देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स इनवॉइस एट होलसेल प्राइस टू रिटेल ब्रांचेस। जो ब्रांचेस हैं उनका नेचर रिटेल है, जो मेन बिजनेस है हेड ऑफिस वो होलसेल प्राइस पर भेजेंगे। तो ये क्लियर हो जाता है कि हेड ऑफिस होलसेलर है। जनरली होलसेलर मैन्युफैक्चरर होता है जनरली। और यहां पर मालूम है स्टडी मटेरियल में इस टॉपिक को लेकर इसकी थ्योरेटिकल पॉइंट भी बहुत सारे दे रखे हैं और बड़ा सारा लंबा चौड़ा देखिए डिस्कशन यहां पर है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भाई वो थ्योरी भी मैं समझा दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर अगर है तो ये जरूरत ही नहीं है कि इसको कुछ अलग मॉड्यूल में इस रिटेल ब्रांचेस का कुछ अलग महिमा मंडन किया गया है, कुछ अलग। जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आता उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कैसे हो रहा है, देखिए बिल्कुल सिंपल है। ये राहुल मेसर्स राहुल हैं, ये हेड ऑफिस हैं, इनकी बहुत सारे रिटेल ब्रांचेस हैं। ये स्वामी हैं, इनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं और ये गुड्स को ब्रांचेस को इनवॉइस भेज करते हैं होलसेल प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 25%। अरे वो होलसेल प्राइस से क्या होता है, अरे मान लीजिए हेड ऑफिस की जो कॉस्ट है वो 100 है, तो हेड ऑफिस होलसेलर है तो वो होलसेलर अपना प्रॉफिट लेता है, वो कॉस्ट का 25% है। तो फिर प्रॉफिट जुड़ने के बाद जो होलसेल प्राइस आएगी वो आएगी 125। और ध्यान रखें जो होलसेल प्राइस है होलसेलर के लिए सेल प्राइस, वो ब्रांच के लिए कॉस्ट है। ये कॉस्ट किसके लिए, आउटलेट के लिए। अरे मैंने 10 रुपए का गुड्स आपको 12 में बेचा तो 10 मेरी कॉस्ट, 12 मेरी सेलिंग प्राइस, तो मेरी जो सेल प्राइस 12 आपके लिए कॉस्ट है। और फिर क्वेश्चन में लिखा है कि जो आउटलेट है ये रिटेल प्राइस पे बेचते हैं। ओ माय गॉड, इनकी सेलिंग प्राइस रिटेल प्राइस है। ठीक है, तो सर रिटेल प्राइस क्या है, अरे वो होलसेल प्राइस का 20% है। 125 का ये ब्रांच का एक तरीके से प्रॉफिट यहां पर आ गया। 125 का 20% 25, तो ये प्राइस आ गई 150। सिंपल, ये हो गया मूलभूत संबंध यानी बेसिक रिलेशनशिप। एचओ 100 का गुड्स 125 में भेजता है और ब्रांच 125 वाले को 150 में भेजती है। अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई केवल एचओ ने इस प्राइस पे कितना कमाया, तो भाई एचओ ने 25 कमाया। केवल ब्रांच ने कितना कमाया, 25 कमाया। लेकिन सच बात तो सिर्फ एक होती है कि भाई 100 रुपए का गुड्स अल्टीमेटली कितने में बिकेगा, 150 में। तुम बीच में कितने ही टुकड़े कर लो, अल्टीमेटली टोटल प्रॉफिट जो राहुल एंटरप्राइजेस का राहुल का हुआ है वो 50 रुपीज का हुआ है। उसने ब्रांच को भेजने में भी कमाया, फिर ब्रांच ने बेच के कमाया, तो भेजने का प्रॉफिट 25 और बेचने का प्रॉफिट 25, तो राहुल को टोटल प्रॉफिट 50 का होगा। तो ये बहुत कॉमन बात है, इसमें होलसेल रिटेल अलग से कोई थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपको सिंपली दे रखा है और यहां पे देखिए आउटलेट स्टॉक अकाउंट पूछा है, आउटलेट यानी ब्रांच का, है ना। अच्छा एक बात यहां ध्यान रखें, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने डिपेंडेंट ब्रांच इंडिपेंडेंट ब्रांच पढ़ा हुआ है, रिवीजन हो रहा है केवल। तो डिपेंडेंट ब्रांच में स्टॉक एंड डेटर मेथड है, तो वो स्टॉक एंड डेटर मेथड ही का ही थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगने वाला है। और वो नहीं भी आता है तो भी आप टेंशन मत ले भैया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्टॉक अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉक अकाउंट ही होता है। अरे ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आती है, सेल आती है, गुड्स का ही तो अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो यही हमें अकाउंट बनाना है, स्टॉक अकाउंट। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आएगा, यहाँ पे परचेज आएगी, यहाँ पे सेल आएगा, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा, और अगर कुछ और नहीं हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये केवल आउटलेट का पूछ रहे हैं तो केवल ब्रांच का पूछ रहे हैं, तो ब्रांच के लिए कॉस्ट 125 है, जो भी स्टॉक ब्रांच के पास है वो 125 का है, लेकिन ब्रांच के लिए सेल प्राइस 150 है। तो ब्रांच का प्रॉफिट जो आएगा, अगर आपसे बोले भाई ब्रांच का प्रॉफिट निकालो आप केवल, तो ब्रांच का प्रॉफिट केवल ये 25 रुपीज का है। तो अल्टीमेटली ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसी में समझा दूंगा आपको। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सर क्या करना है, देखो भैया ये स्टॉक अकाउंट बना हुआ है, हाँ सर बना हुआ है, ठीक है, ब्रांच का है ये, तो ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक, एचओ ने जो ब्रांच को गुड्स भेजा वो ब्रांच ने खरीद के पास आया है बेचने के लिए, तो परचेज जैसा ये परचेज, ठीक है। सेल्स क्वेश्चन में दे नहीं रखी है और एक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है अभी, ठीक है, हाँ, और इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है ब्रांच का प्रॉफिट, तो ब्रांच तो 125 का गुड्स 150 में बेचती है, तो ब्रांच का जो जीपी है वो 25 के बराबर है। ये ऊपर हमने ये बेसिक रिलेशनशिप में देख लिया था, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, यहां पर अभी आउटलेट स्टॉक अकाउंट बन रहा है, ठीक है, तो केवल ब्रांच का स्टॉक की ब्रांच के प्रॉफिट की बात हम करते हैं। ये होलसेल प्राइस है जो कि ब्रांच की कॉस्ट है, ये भी होलसेल प्राइस है, ये भी ब्रांच की कॉस्ट है, ये भी होलसेल प्राइस है, ये भी ब्रांच की कॉस्ट है, और ये जीपी दे रखा है क्वेश्चन में। अरे सेल दिया होता तो जीपी निकल जाता है, और जीपी दे रखा होगा तो सेल निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो 60,000 है ये 25 के बराबर है, तो सेल प्राइस ब्रांच की 150 है, 150 के बराबर कितना, तो 3,60,000। तो देखिए सेल आ गई, 3,60,000 की सेल आ गई, ठीक है। अब जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को एनालाइज करना। 30,000 रुपीज की कॉस्ट का गुड्स ब्रांच के पास था, मैं फिर कह रहा हूं कॉस्ट यानी एचओ के लिए होलसेल प्राइस है, ब्रांच के लिए कॉस्ट है, तो 30, मैं ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, 30,000 की कॉस्ट का गुड्स ब्रांच के पास था, उस 3,24,000 की कॉस्ट का गुड्स और आया, ठीक है, तो ब्रांच के पास 354 का हो गया, उसमें से 36,000 का बच गया, तो फिर अगर कुछ और नहीं होता तो 3,18,000 की कॉस्ट का बिका है होलसेल प्राइस का, लेकिन 3,18,000 की प्राइस पर अगर आप 20% जोड़ेंगे तो फिर जीपी आपका, अगर आप ये कहते हैं कि 3,18,000 की कॉस्ट का बिका है तो फिर जीपी आपका 60,000 नहीं आएगा ना। ये 60,000 तो किस पे आ रहा है, यहां देखिए इस अकाउंट में ऑटोमेटिक डिफरेंस आ रहा होगा भाई, ओपनिंग स्टॉक पता है, परचेस पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है, सेल है और जीपी है, तो या तो ये अकाउंट टैली होना चाहिए था, पर इस अकाउंट में डिफरेंस आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ रहा है, यानी स्टॉक कम हुआ है, तो क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन यहां पे दे रखी थी गुड्स लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर की एंट्री क्या होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक कम होगा तो स्टॉक अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में बाय लॉस बाय फायर आएगा, तो ये बैलेंसिंग फिगर 18,000 आ गया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है समझें, 30,000 की कॉस्ट का था, 324 का और आया, 354 का हो गया, उसमें से 36 का तो बच गया, तो 318 का कहीं गया है, बिका नहीं, कहीं गया है, ठीक है, और उसमें से 18 का जल गया है, तो फिर बिक गया कितना है, तो 3 लाख की कॉस्ट का बिका है, और 3 लाख की कॉस्ट पे ब्रांच जब 20% प्रॉफिट लेगी तो 3,60,000 सेल प्राइस आएगी, तो ही 60,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो इस बात को क्लियर रखें, ये आउटलेट स्टॉक अकाउंट बन गया, और समझें ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है, और ब्रांच के एक्सपेंस दे रखे क्वेश्चन में, और लॉस बाय फायर की एंट्री थी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, और फिर P&L टू लॉस बाय फायर, ये लॉस बाय फायर गया और ये प्रॉफिट 22 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब इस क्वेश्चन में एक स्टॉक रिजर्व अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अल्टीमेटली मेरी बात ध्यान से सुनना कि ब्रांच का प्रॉफिट 22 है, ये प्रॉफिट सिर्फ कहां से कहां तक का आया है, ये प्रॉफिट कहां से कहां तक का आया, मैं फिर कह रहा हूं, एचओ की कॉस्ट 100, एचओ जो प्रॉफिट लेता है 25, एचओ की होलसेल प्राइस है 125 जो ब्रांच की कॉस्ट है, फिर ब्रांच प्रॉफिट कितना लेती है 25, इस पे 20% है 125 पे, और ब्रांच की जो सेलिंग प्राइस है, रिटेल प्राइस है वो 150 है। तो अभी हमने ये सारे फिगर्स कौन से लिए, होलसेल प्राइस, लॉस बाय फायर भी होलसेल प्राइस में, ब्रांच की कॉस्ट, तो होलसेल प्राइस को हमने सेल प्राइस से कंपेयर किया, तो अभी जो प्रॉफिट बुक्स में आया 60,000 का, वो तो बाद में ये दोनों तो लेस हो गए, एक्सपेंसेस और लॉस, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये प्रॉफिट ये वाला 25 आया है। ओवरऑल प्रॉफिट में तो हमें ये 100 से 25 का प्रॉफिट भी लेना पड़ेगा ना, बिल्कुल। तो अल्टीमेटली ये जो 3 लाख, ध्यान दीजिएगा, ये जो 30,000 इस बार का ओपनिंग स्टॉक था, ठीक है, ये पिछली बार का क्लोजिंग स्टॉक था, पिछली बार ब्रांच ने बेचा नहीं था तो प्रॉफिट अनरियलाइज था, स्टॉक में शामिल प्रॉफिट को स्टॉक रिजर्व कहते हैं। तो इस 30,000 में ये 30,000 क्या है, होलसेल प्राइस यानी 125, ये 125 के बराबर है, ठीक है,
और जो है इस पे लोडिंग कितनी है आप ये देखिए, ये लोडिंग ये वाली 25 है, ठीक है ना, तो ये इंटू 25, तो 25 बाय 125 ये आ गया 5, तो ओपनिंग स्टॉक में रिजर्व है 6,000 रुपीज का, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व सारी कैलकुलेशन मॉड्यूल में की गई है। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 36,000 का, ये भी 125 के बराबर है, तो 25 के बराबर, तो 7200। तो फिर ध्यान दें ओपनिंग स्टॉक में रिजर्व कितना है 30,000 में 6,000 का, और 36,000 में रिजर्व कितना है 7200 का, बिल्कुल ठीक। तो अब यहां पर अल्टीमेटली ब्रांच ने कितना कमाया, देखिए बात को, ब्रांच ने कितना कमाया, यहां से चलिए, ये तो लेस हो गई, एक्सपेंस बाद में लेस कर देना, लॉस बाय फायर पीएनएल में बाद में लिख देना। ये जो 60,000 का ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट है, ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये तो होलसेल प्राइस यानी ब्रांच की कॉस्ट और ब्रांच की सेल प्राइस के बीच का डिफरेंस है, अभी कॉस्ट से उसका भी तो बाकी है। तो अल्टीमेटली ओपनिंग स्टॉक, ध्यान दें ओपनिंग स्टॉक 30,000 रुपीज का था, उसमें 6,000 का प्रॉफिट और है, स्टॉक रिजर्व शामिल है, जो पिछली बार अनरियलाइज था इस बार वो भी तो रियलाइज हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट की बात चल रही है अब, ठीक है, तो ओवरऑल प्रॉफिट, हाँ ये एचओ को हुआ है, केवल ब्रांच की बात करें तो 60,000 का जीपीए, अब ओवरऑल बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो ये 6,000 का प्रॉफिट रियलाइज क्यों हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो ब्रांच ने जो गुड्स बेचा है उसमें ओपनिंग स्टॉक पहले बेचा होगा, पहले बेचा होगा तो रियलाइज हो गया, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो इस बार 324 है, जो इस बार 324 का भेजा उसी में से तो 36 बच गया है, तो वो जो बच गया है वो क्लोजिंग स्टॉक है, तो 7200 का ये रिजर्व माइनस करेंगे, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 का था, ये केवल ब्रांच का था, खर्चे 22,000, खर्चे 20,000 केवल ब्रांच के थे, लॉस बाय फायर ब्रांच का था, कितना था 18,000। अगर तुमसे पूछे कि केवल तुम ब्रांच का प्रॉफिट बता दो तो ये आंसर आ गया, लेकिन एचओ का प्रॉफिट है तो वो 6,000 रुपए ओपनिंग स्टॉक रिजर्व जुड़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व लेस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना आ रहा है देखिए आप यहां पर 60 माइनस 20 माइनस 18, ये ब्रांच का प्रॉफिट है 22,000 ब्रांच का, प्लस 6,000 माइनस 7,200, तो एचओ का प्रॉफिट 20,800 है। तो ये स्टॉक रिजर्व अकाउंट में देखिए, स्टॉक रिजर्व क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट का, इससे प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक रिजर्व टू पीएनएल, प्रॉफिट बढ़ गया एचओ का, ये एचओ का प्रॉफिट बढ़ रहा है टू पीएनएल, है ना, और क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा तो पीएनएल टू स्टॉक रिजर्व, तो स्टॉक रिजर्व में बाय पीएनएल, तो ये स्टॉक रिजर्व का बैलेंस बच जाएगा, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व की एंट्री मैं तो क्लास में हमेशा ही बताता हूं, स्टॉक रिजर्व टू पीएनएल, और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व की एंट्री पीएनएल टू स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक के रिजर्व से प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक के रिजर्व से प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि वो बिकना बाकी है, वो अगले साल प्रॉफिट रियलाइज होगा, ठीक है। अब यहां पर जो एक डाउट बनता है वो ये बनता है, जो मुझे पता है आपके दिमाग में आता होगा कि सर वो जब हम डिपेंडेंट ब्रांच में स्टॉक डेटर मेथड करते हैं तो वहां तो ये वाले हम स्टॉक रिजर्व में ध्यान दें, वो जो ये सारा कैलकुलेशन हम ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व ब्रांच एडजस्टमेंट में ही कर देते हैं। अरे ब्रांच एडजस्टमेंट में ही कर देते हैं ना, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व यहां लिख दिया, जितना भी गुड सेंड टू ब्रांच है उसका उसकी भी लोडिंग यहां लिख देते हैं। ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने स्टॉक एंड डेटर मेथड पढ़ी हुई, लेकिन उसको ध्यान दीजिए, अल्टीमेटली आप जो भी करते हैं स्टॉक डेटर मेथड में भी सारी लोडिंग के एडजस्टमेंट ब्रांच एडजस्टमेंट में आप करते हैं, ठीक है ना, सारी लोडिंग के, तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट जाता कहां है, वो जाता तो एचओ में ही है ना, ठीक है। तो उसको ब्रांच एडजस्टमेंट से ब्रांच पीएनएल में ले जाके एचओ पीएनएल में ले जाओ तो भी वही बात है। और हमने यहां पर क्या किया, यहां पर हमने किया कि केवल ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, फिर ब्रांच का ही नेट प्रॉफिट निकाल लिया, और जो स्टॉक रिजर्व के एडजस्टमेंट थे वो बाद में एचओ ने कर लिए तो भी चलेगा। अगर आप वो एडजस्टमेंट ब्रांच यहां पर जैसे डिपेंडेंट ब्रांच में जैसे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं वो बनाते तो भी फाइनल आंसर वही आता, ठीक है। आप देख लें यहां पर जो फाइनल आंसर एचओ का आया वो 20,800 आया है। तो अगर आप स्टॉक एंड डेटर मेथड के हिसाब से इसको करते तो और वहीं पर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बना के लोडिंग रिवर्स करते तो 20,800 आंसर आता, और अल्टीमेटली वो ब्रांच के पीएनएल से एचओ के पीएनएल में ही जाता, तो इफेक्ट सेम है। तो अब यहां पर ये बात क्लियर हो गई, मेरी बात सुन लें, अगर केवल ब्रांच के ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो वो 60,000 है, जो 125 और 150 के बीच का डिफरेंस है, तो 100 से 125 का जो डिफरेंस है वो एचओ का प्रॉफिट है। ओवरऑल प्रॉफिट कितना आएगा, जो माल बिक गया उसी पे आएगा, तो ओवरऑल जो बिक गया उस पे ये 25 भी प्रॉफिट हुआ है, ये भी हुआ है, जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी बिक गया है, जो भेजा है वो भी बिका है, पर जो भेजा है उसमें से कुछ बच गया है,
तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो गुड सेंट में से है। ठीक, तो बस इतनी सी बात है। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। और अब यही सारी बातें यहाँ थ्योरी में लिखी हुई है, देखिए एक मिनट के लिए। ब्रांच का प्रॉफिट क्या होगा, आपको नहीं पढ़ना है तो भी आता है। ब्रांच का प्रॉफिट क्या होगा, अरे प्रॉफिट क्या होता है भाई, ब्रांच की सेल प्राइस, ब्रांच जितने बेचेगा, और ब्रांच की कॉस्ट वो है होलसेल प्राइस, है ना। ये जीपी की बात हो रही है यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट में तो एक्सपेंस और लॉस बाय फायर भी जाएगा। फिर उसके बाद बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरर यानी एचओ का प्रॉफिट क्या होगा, तो भाई एचओ का प्रॉफिट एचओ की सेल प्राइस यानी होलसेल प्राइस माइनस उसकी कॉस्ट होगी, तो कोई नई बात नहीं है। ओवरऑल प्रॉफिट इन दोनों को जोड़ देंगे। और फिर बोल रहे हैं ब्रांच स्टॉक कैसे बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, आउटलेट स्टॉक। अरे भाई तो क्यों सीखना, हमें मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। उसमें ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेज यानी ब्रांच के लिए गुड्स सेंट टू ब्रांच परचेज जैसे ही है, सेल क्लोजिंग स्टॉक आएगा। स्टॉक आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, ठीक है। और ये सब कॉस्ट पे आते हैं, तो ब्रांच की कॉस्ट तो होलसेल प्राइस ही है ना, और ये सेल हमेशा सेल प्राइस पे आती है, ठीक है। अगर कुछ और नहीं होता तो जीपी होता है। इस क्वेश्चन में जीपी दिया है तो बैलेंसिंग फिगर लॉस बाय फायर भी आ गया है। लॉस बाय फायर की एंट्री, पहले लॉस बाय फायर डेबिट होगा और उससे स्टॉक कम होगा टू स्टॉक, और फिर पीएनएल टू लॉस बाय फायर, क्योंकि कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं है। चलिए, तो यही सब यहां पे लिखा हुआ है। चलिए, तो मैं समझता हूं कि मैंने इसको केवल रिवाइज करवाया है, और मेरा उद्देश्य देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, रिवीजन क्लास में ये अज्यूम किया जाता है कि एक बार आप पढ़ चुके हैं और बेसिक चीज आपको पता है, फिर भी हमने पूरी बेसिक बातें यहाँ पे बताई हैं। चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। और प्लीज अगर आपको वाकई में इस तरह के और रिवीजन चाहिए तो प्लीज मुझे टॉपिक मैसेज करिए। मैं आपके हर डाउट जो आपका आएगा उसके लिए या तो मैं मैसेज पे रिप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर, और नहीं तो आपको डेफिनेटली लगेगा तो सेपरेट वीडियो बना कर देंगे, ठीक है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और भी कोई सजेशन हो तो बताइए। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।